जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे। दृष्टांत सागर से ली गई रोचक कथाएं आप तक पहुंचाते हैं, लिहाजा ध्यान से सुनिए। ऋषि संतानों का त्याग। ऋषियों ने संतानों का त्याग किया। महात्मा कणाद जब जब कृषक अपने खेत काट लेते थे, उनका सीला बीन लेते थे। उनका जो नीचे दाना गिरता था खेत में से, उसको चुग करके ले आया करते थे महात्मा कणाद किसानों के खेत से। उन खेतों में पशु चर जाते थे और देखते थे कि अब इस खेत में कृषक का कुछ नहीं रहा, तब वे एक एक कण बीन कर अपना निर्वाह किया करते थे। इसलिए उनका नाम कणाद, तीनी कणाद पड़ गया। कण बीन बीन कर खाने वाले कणाद, कण आद उनका नाम हुआ। इस भांति वह महात्मा अपना निर्वाह करते और हमारे लिए वैशेषिक दर्शक जैसा रतन कितने कितने भारी कष्ट उठाकर रच गए वो कणाद हमारे लिए, जिनको हम आज पढ़ते भी नहीं हैं। ये महात्मा केवल शरीर में एक लंगोटी लगाए नंग धड़ंग वन में रहा करते थे। जिस वन में ये रहा करते थे, उस वन के राजा के यहाँ खबर पहुँची कि आपके राज्य में एक महात्मा इस प्रकार से रहा करते हैं। शास्त्रों में कहा है कि यदि किसी राजा के राज्य में कोई सच्चा महात्मा दुखी रहे, तो राजा का संपूर्ण राज्य तथा पुण्य दान धर्म सब का सब नष्ट हो जाता है। ऐसा जान करके राजा ने अपने कामदारों के हाथ द्रव्य महात्मा कणाद की सेवा में भेज दिया और ये कामदार जाकर के द्रव्य ले सामने खड़े हो गए। सब कुछ काल के पश्चात महात्मा ने ध्यान से नेत्र खोले तो पूछा, महाराज, आपके लिए यहाँ के राजा साहब ने कुछ द्रव्य भेजा है। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम जाकर के किसी कंगले को दे दो। कामदार यह शब्द सुन हैरान थे कि इस महात्मा के पास केवल एक लंगोटी है, पर यह कहता है कि किसी और को जाकर के दे दो, यह द्रव्य जाकर के कंगले को दे दो। कामदारों ने राजा से आकर के वैसा ही कह दिया जैसा कि कणाद ऋषि ने कहा था। राजा ने इस बात को अपनी सभा में उपस्थित किया और वहाँ यह निश्चय हुआ कि राजा साहब की हैसियत के अनुसार यह न सत्कार न था, इसीलिए महात्मा जी ने लौटा दिया। ऐसा सोच करके उस द्रव्य को दुगना करके पुनः कामदारों को राजा साहब ने वहीं पर भेजा जहाँ वह महात्मा कणाद जी बैठे थे और जा कर के उन्हें देने के लिए कहा। तो फिर उन्होंने फिर भी यही कहा कि तुम जा कर के किसी कंगले को दे दो। राजा साहब ने पुनः इस बात को सभा में प्रकट किया। अब की बार ये निश्चय हुआ कि राजा साहब स्वयमेव इसका चौगुना द्रव्य और बहुत सा सामान दुशाले शाल लेकर के जाएं, और ऐसा ही हुआ। अभी भी फिर राजा साहब पहुँचे तो उन्होंने ये सामान महात्माओं के सम्मुख उपस्थित किया। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम इस सामान को जाकर के किसी कंगले को दे दो। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जी, अपराध क्षमा करो, आपके पास सिवाय एक लंगोटी के कुछ तो दिखता ही नहीं है। सो आप इस सामान के लिए यह कह रहे हैं, तुम जाकर के किसी कंगले को दे दो। हमें तो आपसे विशेष कंगला कोई और दिखता नहीं है। तो महात्मा जी ने फिर यही कहा, तुम जाकर किसी कंगले को दे दो। राजा विवश हो लौट आया और जब रात को अपनी चित्रकारी पर जाकर के लेटा तो उसने अपनी रानी से संपूर्ण वृतांत कहा। जब वह चित्रसारी पर लौटा जाकर के, तो रानी ने कहा, आपने बड़ी भूल की है। ऐसे विद्वान तत्वदर्शी को आप द्रव्य और दुशाले दिखलाने गए थे, उसके पास क्या नहीं है। दूसरी भूल की आपकी यह है कि ऐसे महात्मा के पास पहुंच करके कुछ रसायन विद्या ही सीख लेते।
जिससे कि राज्य में सैकड़ों गरीबों का काम चल जाता। इससे अब भी कुशल है। जाओ, आप महात्मा के पास जा कर के फिर से उनसे ज्ञान ले लीजिए और पूछ करके आइए। आधी रात का समय था। राजा उसी समय उठकर महात्मा जी के पास जा पहुंचा। जो ही राजा पहुंचे कि महात्मा जी ने पूछा, कौन है? राजा ने उत्तर दिया, वही दिन वाला आपका सेवक राजा हूँ। महात्मा ने कहा, आप इतने समय क्यों आए? राजा ने कहा, महाराज आप हमारा अपराध क्षमा करो। महाराज, हमारा अपराध क्षमा हो, जो हम आपको अपनी दौलत दिखाते रहे। अब हमें आप कोई ऐसी रसायन विद्या दे दें जिससे हमारे राज्य में दीनों का भी पालन हो और हम बहुत कुछ पुण्य दान कर सकें। महात्मा जी ने कहा, राजन, मैं दिन में तेरे दरवाजे पर नहीं गया, लेकिन अब आधी रात का समय है और तू मेरे दरवाजे पर खड़ा है। अब बतला, मैं कंगला हूँ या तू कंगला है? राजा साहब ने महात्मा के चरणों में सिर नवा, क्षमा मांगी। पुनः महात्मा ने राजा को रसायन विद्या यानी ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और विषय रूपी लोहे को सोने बनाना बता दिया। जो ये विषय राग हैं हमारे, इसको सोना बनाओ। कैसे बनाओ? कि राम नाम भक्ति करो, जय श्री कृष्णा, काम क्रोध ईर्ष्या छोड़ दो और किसी को भी छोटा मत समझो। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। दृष्टांत बुक से लेकर के आप तक ये रोचक कथा पहुंचाई है। आशा करती हूँ कि आप सभी इसको सुन करके लाभान्वित होंगे, पुण्य प्राप्त करेंगे और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करेंगे।